नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ईश्वर, निराकार, गोविंद, अल्लाह, इसे आप जिस भी नाम से पुकारते, इससे क्या, कब और कैसे मांगा जाए। अगर हमें मांगने का तरीका आ गया तो सभी चीजें सही ढंग से व्यवस्थित और अच्छे से मिल जाती है। क्या मेरी बात सही है कि ईश्वर से जो हम मांगते हैं वो मिलता है? जी हाँ दोस्तों, ईश्वर से जो मांगते हैं वही मिलता है। लेकिन क्या हमें ईश्वर से कुछ मांगना चाहिए? अगर ईश्वर मांगने से रीझ जाते तो फिर तुलसीदास जी को रामचरितमानस में ये क्यों लिखना पड़ा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, अर्थात राम को सिर्फ प्रेम प्यारा है, शब्द प्यारे नहीं है। लेकिन जब हम मांगते हैं तो हम शब्दों से मांगते हैं। हाँ दोस्तों, जब भी हमें मांगना है तो हमें प्रेम से मांगना होगा, हमारे अंदर प्रेम भाव जागृत करने पड़ेंगे, तब ये ईश्वर आपको जो चाहिए वो देगा। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नवविवाहित दंपति जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, चूंकि नवविवाहित है तो पति ने पत्नी से कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा बताओ कि तुम्हारी कहाँ इच्छा है, मैं आज तुम्हें वहीं घुमाने लेकर चलूंगा। पत्नी ने कहा कि जैसे आप चाहो, आप जिस जगह पर ले जाओगे मैं वहीं जाना पसंद करूंगी। पति बड़ा प्रसन्न था, जो उसकी सर्वश्रेष्ठ जगह थी वहां उसे पत्नी को लेके गया। जब पत्नी को वहां पर लेकर गया, बढ़िया बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थान पर लेकर गया, अपनी पत्नी के हाथ पकड़े और बढ़िया सारे प्राकृतिक दृश्य दिखाए। जब ये दृश्य पत्नी ने देखे, पत्नी बहुत खुश थी। फिर पति ने कहा कि अच्छा चलो, तुम क्या खाना पसंद करोगी? फिर पत्नी का जवाब था कि जैसे आप चाहो वही खाऊंगी। प्यारे दोस्तों, पति ने वहां पर जो सर्वश्रेष्ठ डिश थी वही मंगवाई। उसके बाद पत्नी के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स मंगवाई। पत्नी बहुत खुश थी। उसके बाद पत्नी के लिए आइसक्रीम मंगवाई और दोनों ने पूरे दिन आनंद लिया। ये कहानी तो एक साधारण पति की है, साधारण जीवन की है, लेकिन ये हमारे जीवन की वास्तविक घटना से संबंधित है। क्योंकि जब पत्नी ने अपने दायरे को असीमित कर दिया, अर्थात जब उसने कहा कि जैसा आप चाहो, अर्थात जब भी हम ईश्वर पर अपनी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं, सारी अभिलाषाएं ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो उसी क्षण से हमें वो मिलता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। अर्थात क्योंकि ये अनंत है, असीमित है, दया का सागर है, इसके जितना धनवान कोई नहीं है, इसके जितना सुंदर कोई नहीं है, इसके जितना करुणा निधान कोई नहीं है। तो ये जब भी देगा हमें इतना इतना देगा कि जितना हमें मांग कर भी नहीं मिलेगा। मांगने से हमारी चाह सीमित हो जाती है और देने वाले का दायरा सीमित हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप ईश्वर के सामने अरदास करें, प्रार्थना करें, तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए और मन में से प्रेम भाव लाइए कि प्रभु मैं आपका हूँ। क्योंकि जब भी आप इसे मांगोगे और ये आपको मिल जाता है, जब ये आपको मिल जाएगा तो इसकी सारी संपत्ति आपकी होगी, इसका सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव, सारा धन, सारी संपदा आपकी होगी। और देने वाला जब आपके साथ होगा तो जब हर चीज, हर मिनट में आप जो मांगोगे वो मिलेगा। इसीलिए जब भी मांगो तो इसे मांगो, और ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया। और जब ये हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जीवन सुकून और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।